हेलो दोस्तों, हाल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है सोल्डरिंग, वेल्डिंग, इनके बारे में। मतलब सोल्डरिंग होता है और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग और वेल्डिंग, इनके अंतर के बारे में बात करेंगे। तो देखो, टॉपिक है सोल्डरिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग लिखता हूँ पहले, ब्रेजिंग और वेल्डिंग, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, यानी सोल्डरिंग क्या होता है, ब्रेजिंग क्या होता है और वेल्डिंग क्या होता है, इसके अंदर बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, यानी इनमें जो टांका लगाया जाता है, वो टांका देखो किस किस मिश्र धातु का लगाया जाता है, और कौन सा मतलब सोल्डरिंग है तो सोल्डरिंग किससे किया जाता है, ब्रेजिंग की क्रिया है वो किससे की जाती है, वेल्डिंग की किससे की जाती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अच्छे से पढ़ना है हमारे को, और नोटबुक में नोट ज़रूर करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम सोल्डरिंग की, यानी इनके बीच में है क्या, अंतर पढ़ रहे हैं, अंतर। ठीक है, अंतर। बात करते हैं सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग होता है ना, इसमें देखो जो टांका लगाया जाता है, टांका लगाने के लिए जो मिश्र धातु होती है ना, वो मिश्र धातु कौन सी होती है। पहले बात तो ये कि मिश्र धातु होती है, वो होती है सीसा प्लस टीन। इस धातु का तो क्या किया जाता है, टांका लगाया जाता है, यानी टीन व सीसा का टांका लगाया जाता है, टांका लगाया जाता है। और इसमें जो जोड़ की धातु होती है ना, जोड़ की धातु को पिघलाया नहीं जाता है, पिघलाया नहीं जाता है, केवल गर्म किया जाता है। केवल क्या किया जाता है, केवल गर्म किया जाता है, केवल गर्म किया जाता है। ठीक है, ये होती है ना जो प्रक्रिया, ये किससे की जाती है, देखो क्रिया किससे की जाती है। तो यह है क्रिया, एक तो सोल्डरिंग आयरन, क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन व ब्लो लैंप, ब्लो लैंप, लैंप से की जाती है। यानी देखो सोल्डरिंग होता है, तो सोल्डरिंग क्या होता है, ये मिश्र धातु होती है, इसमें वो प्रयोग होती है टांका लगाने के लिए, वो होती है सीसा और टीन धातु का टांका लगाया। जबकि जोड़ की धातु होती है ना भाई, दो सोल्डरिंग है क्या, दो धातुओं को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ना होता है, यानी दो धातुएं होती है, दो धातुओं को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा धातुई टुकड़ों को जोड़ना, उस सोल्डरिंग कहलाता है। तो सोल्डरिंग होती है वो केवल गर्म किया जाता है, उसमें धातु को पिघलाया नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि पिघलाया नहीं जाता, केवल गर्म किया जाता है। और जो ये सोल्डरिंग की जो क्रिया होती है ना, ये एक तो सोल्डरिंग आयरन होता है उससे, और एक ब्लो लैंप होता है उससे। ब्लो लैंप क्या करता है, गर्म करता है, किसी भाई धात्विक टुकड़ा है उसको क्या करता है, गर्म करता है। तो गर्म करके इसको ये क्रिया सोल्डरिंग की क्रिया संपन्न की जाती है। तो ये मोस्टली याद करना है, इसको एक चीज़ याद रखना है कि ये क्या होती है, कमज़ोर होती है। सोल्डरिंग होती क्या है, कमज़ोर होती है, ये कमज़ोर होती है, सबसे कमज़ोर है ये। ठीक है, सोल्डरिंग की क्रिया सबसे कमज़ोर होती है। अब बात करते हैं हम ब्रेजिंग क्या है। देखो आगे बात करते हैं दोस्तों ब्रेजिंग के बारे में। ब्रेजिंग क्या होती है, देखो ब्रेजिंग में देखो जो मिश्र धातु होती है ना, जिसका टांका लगाया जाता है, टांका लगाया जाता है,
वो धातु होती है पित्तल, पित्तल धातु, ठीक है। यानी पित्तल धातु होती है, पित्तल धातु का टांका लगाया जाता है ब्रेजिंग के अंदर। ब्रेजिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो पित्तल धातु होती है पित्तल का टांका लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो जोड़ की धातु होती है, जोड़ की धातु को पिघलाया नहीं जाता है, केवल गर्म किया जाता है। इसमें भी वही प्रक्रिया है, यानी सोल्डरिंग की तरह केवल गर्म किया जाता है, पिघलाया नहीं जाता है धातु को, ठीक है, केवल गर्म किया जाता है। ये क्रिया होती है ना, ये एक तो मतलब ब्लो लैंप और दूसरा होता है वो होता है वेल्डिंग टॉर्च। यानी ये क्रिया, यह क्रिया ब्लो लैंप व वेल्डिंग टॉर्च होता है, उससे की जाती है, उससे की जाती है, ठीक है। यानी ब्रेजिंग होती है, ब्रेजिंग में टांका लगाया जाता है पित्तल धातु का। मेनली मोस्ट ये प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर कि पित्तल धातु का टांका किस में लगाया जाता है, ब्रेजिंग में, और केवल गर्म किया जाता है, पिघलाया नहीं जाता है, ब्लो लैंप से और वेल्डिंग टॉर्च से की जाती है। आगे बात करते हैं हम, ये क्या होती है, ये सोल्डरिंग होता है ना, सोल्डरिंग से मजबूत होती है ब्रेजिंग, ठीक है। ये क्या होती है, सोल्डरिंग से मजबूत होती है, सोल्डरिंग से मजबूत, सोल्डरिंग से मजबूत होती है ये क्रिया ब्रेजिंग वाली। अब बात करते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है देखो, वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग में क्या जाता था, ये है वेल्डिंग। इसमें जोड़ की धातु को पिघलाया जाता है, ठीक है, उसका उल्टा होता है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का उल्टा है ये। इसमें जोड़ की धातु को पिघलाया जाता है, जोड़ की धातु को पिघलाया जाता है, और इसमें इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड धातु का होता है, मतलब इलेक्ट्रोड उसी धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका जोब बना होता है, जोब बना होता है। यानी इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है ना धातु का, जिसको भाई पिघला के जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जो धातु का, जैसे मान लो इस धातु को इससे जोड़ना है, इस जोड़ को, तो इसमें वेल्डिंग करना, तो वेल्डिंग में क्या होगा, पिघलाएगा, और पिघला कर की जाती है वेल्डिंग। इसमें ये इलेक्ट्रोड होता है ना, ये इलेक्ट्रोड उसी धातु का बना होता है जिसका जोब बना होता है, ठीक है, जिसका जोब बना होता है उसी का ही इलेक्ट्रोड बना होता है, ठीक है। ये किससे की जाती है देखो, एक तो वेल्डिंग टॉर्च होता है उससे की जाती है यह क्रिया, यह क्रिया। एक तो होता है वेल्डिंग टॉर्च, एक तो वेल्डिंग टॉर्च होता है वह, एक होता है आर्क वेल्डिंग, एक होता है आर्क वेल्डिंग, आदि से की जाती है, आदि से की जाती है। यानी एक जोड़ की धातु को पिघलाया जाता है इसमें, उसमें उल्टा था ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में, जबकि इसमें धातु का जोब होता है ना उसी का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। और जो वेल्डिंग की क्रिया होती है वो टॉर्च, यानी वेल्डिंग टॉर्च और आर्क वेल्डिंग दो से ही संपन्न की जाती है। अब बात करते हैं कि जो वेल्डिंग होता है ना ये सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत होता है, ये मजबूत होता है,
ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये टॉपिक हो गया है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग और वेल्डिंग। इसके बारे में मेनली मोस्टली एक ही याद रखना है, एक तो सोल्डरिंग की क्रिया किससे की जाती है, तो टीन और सीसा से की जाती है। ठीक है, यानी टांका लगाया जाता है जिस धातु का वो होती है टीन और सीसा। और ब्रेजिंग होता है तो ब्रेजिंग में देखो पीतल का टांका लगाया जाता है। ठीक है, और जब वेल्डिंग होता है तो वेल्डिंग में उसी धातु का उपयोग किया जाता है जिसका इलेक्ट्रोड ये जो बना है। इलेक्ट्रोड का उपयोग होगा तो वो किसका होगा, जिसका ये जो बना होता है ना उसी का उपयोग होता है। अब बात करते हैं कि जो वेल्डिंग होता है ना ये सबसे क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, सबसे मजबूत वेल्डिंग होता है, सबसे कमज़ोर होता है सोल्डरिंग, कमज़ोर। ठीक है, सबसे कमज़ोर तो होगा सोल्डरिंग, ये बीच की प्रकृति का होता है, यानी सोल्डरिंग से मजबूत होता है और वेल्डिंग से कमज़ोर होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना।